morning, 6th class. This is your chapter number 8 of science book, that is body movement. इस चैप्टर में हम आपकी बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी मूव होती है, ठीक है, क्या चीज़ इसको हेल्प करती है, जॉइंट कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 8 में रीड करेंगे. हैव यू एवर नोटिस दैट हाउ लॉन्ग कैन यू सिट एट अ प्लेस विदाउट मूविंग एट ऑल? कभी आपने नोटिस किया कि आप एक जगह पर कितनी देर बैठ सकते हो बिना मूव हुए, ठीक है, बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, और कैसे आप एक जगह पर बैठ सकते हो. व्हेन वी सिट स्टिल सम पार्ट्स ऑफ बॉडी कीप मूविंग. जब आप स्टिल बैठते हो, शांत बैठते हो, तो आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स तब भी मूव कर रहे होते हैं. आर हार्ट कीप्स बीटिंग, जैसे आपका दिल हमेशा चल रहा होता है. सो डज योर पल्सेस आपकी हमेशा चल रही होती हैं, ठीक है. आर आईलिड्स, आपकी आईलिड्स जो है वो हमेशा ब्लिंक करती रहती हैं. सो अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज नोन एज मूवमेंट. यानी अपनी ही जगह पर मूव करने को, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं. देयर आर मेनी मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी. और कई तरीके की मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो है टेक प्लेस यानी होती हैं, ठीक है. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वाई डू वी मूव, हम मूव करते क्यों हैं, और मूव जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे करते हैं, और कैसे एनिमल मूव करते हैं. इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में जो है वो रीड करेंगे. वाई डू वी मूव यानी हम क्यों मूव करते हैं. मूवमेंट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मूवमेंट जो है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी अगर कोई लिविंग है तो पक्का उसमें मूवमेंट होगी ही. प्लांट शो वेरी स्लो मूवमेंट. प्लांट जो है वो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट दिखाते हैं, तो इसीलिए हमें इतनी विजिबल नहीं होती. मगर आप देखते हो कि एक बीज था, ठीक है, वो ग्रो हो गया प्लांट में, फिर प्लांट थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसमें पत्तियां आ गई, फूल आ गए, फिर फ्रूट आ गए, फिर वो एक दिन बड़ा पेड़ बन गया. तो ये सब मूवमेंट में काउंट होता है. दो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, चाहे वो अपनी प्लेस से मूव नहीं होते, मगर उनकी रूट जो है, शूट जो है, वो सब अपनी मूवमेंट दिखाती है. शूट यानी जो मिट्टी से ऊपर का पार्ट होता है, और रूट यानी जो मिट्टी के अंदर का पार्ट होता है. एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स जो है वो एक से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, शेल्टर मिल सके, ठीक है. तो एनिमल्स जो है इधर उधर घूमते रहते हैं. वी मूव ऑल द टाइम, हम भी घूमते रहते हैं, राइट. जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, पेंसिल मूव कर रही है, तो हमारी मूवमेंट जो है हर टाइम होती रहती है. वी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर स्टडिंग, एंटरटेनमेंट एंड वर्किंग. और ऐसे भी हम घूमते हैं, जैसे वर्क से आपको घर जाना है, घर से वर्क पे जाना है, आपको स्टडी करने के लिए स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप कभी मूवी देखने चले गए, कभी मेला देखने चले गए, कुछ और देखने चले गए, ठीक है. तो हम जो है मूवमेंट करते रहते हैं. द वे ऑफ द मूवमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके की मूवमेंट होती है, सब एक जैसे मूव नहीं करते. जैसे फ्रॉग जो है वो उछलता है, जबकि बर्ड जो है वो फ्लाई करती है. इंसेक्ट भी इसमें फ्लाई लिखा हुआ है जो कि गलत है. बर्ड जो है वो फ्लाई करती है, स्नेक क्रॉल करता है, फिश स्विम करती है, ठीक है. सम एनिमल्स मूव ऑन 4 legs, कुछ 4 legs पे मूव करते हैं, और कुछ जो है वो 2 legs पर मूव करते हैं. जैसे बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, 2 legs पर मूव करते हैं. दोनों यूज़ कर लेते हैं, 4 भी यूज़ कर लेते हैं, 2 भी यूज़ कर लेते हैं. अकॉर्डिंगली बॉडी ऑफ ऑल द एनिमल्स हैज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स टू हेल्प देम मूव. और हर किसी की बॉडी के हिसाब से, हर एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके ऑर्गन का अरेंजमेंट होता है जो उन्हें मूव करने में हेल्प करता है. मोस्ट एनिमल ऑन द लैंड मूव थ्रू लिम्स. कुछ पैरों से चलते हैं, लिम्स मतलब पैरों से. द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूड ह्यूमन इज नोन एज देयर गाइड. और क्या है कि जो पैटर्न है मूवमेंट का एनिमल्स का, उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गाइड. हाउ डज द आर बॉडी मूव. अब हमारी बॉडी मूव करती कैसे है. थिंक अबाउट प्लेइंग गेम्स इन अ पार्क. सोचो कि आप जब पार्क में खेलते हो, ठीक है, हाउ डू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव, कैसे आपके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं. स्टैंड अप एंड ट्राई टू मूव ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. खड़े हो और मूव करने की कोशिश करो अपने हर पार्ट को. नोट द टाइप ऑफ मोशन यू आर एबल टू डू. और नोट करो कि क्या क्या मोशन, आप कैसे कैसे अपने बॉडी को मूव कर सकते हो, क्या क्या मोशन कर सकते हो, और डिफरेंट डायरेक्शन में इन विच यू कैन मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. और किस किस डायरेक्शन में आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हो. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द हेड. अब अपने हेड से हम स्टार्ट करेंगे. नोटिस दैट यू कैन मूव ओनली योर लोअर जॉ. और क्या देखोगे कि सिर्फ आप अपनी लोअर जॉ को हिला सकते हो, यानी जबड़ा जो आपका नीचे वाला होता है सिर्फ वो हिला सकते हो. आप अपने चीक्स नहीं हिला सकते, अपने ईयर नहीं हिला सकते, ठीक है, अपना हेड नहीं हिला सकते, ठीक है.
यू कैन मूव इट अप एंड डाउन एंड लिटिल बिट टू द साइड्स, और आप अपने जॉ को जो है, जबड़े को जो है ऊपर नीचे हिला सकते हो और साइड में भी थोड़ा बहुत हिला सकते हो। नेक्स्ट मूव योर नेक। अब इसके बाद अपनी नेक मूव करके देखो। यू कैन मूव इट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अब आप इसको लेफ्ट राइट अप और डाउन भी मूव कर सकते हो। सिमिलरली चेक योर आर्म्स, फिर अपने आर्म्स चेक करो, हैंड्स, फिर फिंगर्स, फिर लेग्स, फिर फीट, फिर टो। यू विल सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव इन डिफरेंट वे। और फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हर पार्ट अलग तरीके से मूव हो रहे हैं, सारे एक तरीके से मूव नहीं हो रहे। In our body, the skeleton system, muscular system, nervous system together coordinate our body movement. और फिर आप क्या देखोगे कि आपका जो skeleton system है, muscular system है और nervous system है, वो आपस में coordinate करते हैं, जो आपकी movement में help करते हैं। अब हम पढ़ेंगे skeleton system के बारे में। skeleton system आपको पता ही है, जो हमारी bones से बना होता है, हमारा हड्डियों का ढांचा जो है उसको skeletal system बोलते हैं। skeletal system अब क्या होता है, सबसे पहले आता है joints, यानी skeletal system के हमारे जो joints हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ये सब हमारे जॉइंट्स हैं। जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स आर वेयर टू बोन्स मीट। अब जॉइंट्स क्या होती है, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, मीट करती हैं। दे मेक द स्केलेटल फ्लेक्सिबल, और ये स्केलेटन को फ्लेक्सिबल बना देती है, मूव करने वाला बना देती है। विदाउट देम मूवमेंट वुड बी इम्पॉसिबल, और अगर ऐसा नहीं होता, जॉइंट्स नहीं होते, तो हमारी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। जॉइंट अलाउ आवर बॉडी टू मूव इन मैनी वेज, और जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है अलग अलग तरीके में। कुछ जॉइंट जो होते हैं वो ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, लाइक हिंज, ठीक है, जैसे नी और एल्बो। वेयर इज अदर अलाउ फॉर मूव कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट। अ शोल्डर और हिप जॉइंट फॉर एग्जाम्पल अलाउ फॉर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइड वेज एंड रोटेशन मूवमेंट। यानी आपको यहाँ पर अलग अलग मूवमेंट का बताया, आपके शोल्डर कैसे मूव करते हैं, आपका हिप कैसे मूव करता है, ठीक है, हैंड कैसे मूव करते हैं, लेग कैसे मूव करते हैं। जॉइंट आर क्लासिफाइड बाय देयर रेंज ऑफ मूवमेंट, और जॉइंट्स को हमने उनकी जिस तरीके से वो मूव करते हैं उसमें क्लासीफाई कर दिया है। इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट डजंट मूव। सबसे पहले जो जॉइंट्स हमारे मूव ही नहीं करते, ठीक है। द डोम ऑफ द स्कल, जैसे हमारा स्कल है वो कभी भी मूव नहीं करता। आपका जो स्कल है, जो माथा, जो आप बोलते हो खोपड़ी जो है, वो कभी भी मूव नहीं करती, उसमें सिर्फ आपका नीचे वाला जबड़ा मूव करता है और कुछ भी मूव नहीं करता, ठीक है। विच मूव स्लाइटली ड्यूरिंग बर्थ एंड देन फ्यूज टुगेदर एज द स्कल फिनिश ग्रोइंग। क्या होता है, जब बर्थ के दौरान थोड़ा सा वो मूव करता है और उसके बाद जैसे ही स्कल ग्रो होता है वो वहीं पर फिक्स हो जाता है। Between the edge of their plates are link or joints of fibrous tissue, और क्या है, उसकी एज के पास प्लेट्स हैं जो आपको लिंक करती हैं, जो या जॉइंट से, फाइब्रस टिश्यू से जॉइन करके रखती हैं। फाइब्रस जॉइंट्स ऑल्सो होल्ड द टीथ इन द जॉ बोन, और जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वही आपके टीथ को आपके जॉ से जॉइन करके रखते हैं। पार्शियल मूवमेंट, अब जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे, ये पार्शियल मूवमेंट है, और ये है लास्ट फ्री मूवमेंट। अब पार्शियल मूवमेंट यानी बहुत थोड़ा मूव करते हैं। दे आर लिंक बाय कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज से लिंक होते हैं, एज इन द स्पाइन, जैसे स्पाइन होता है। ईच ऑफ द वर्टिब्रे इज द स्पाइन मूवमेंट इन रिलेटेड टू द वन अबव एंड बिलो इट, एंड टुगेदर दिस मूवमेंट गिव अ स्पाइन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में बात की गई है कि इसमें लिटिल मूवमेंट जो है होता है, और ये स्पाइन को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। फ्रीली मूवेबल, ठीक है, इनको बोलते हैं सिनोवियन। यहाँ पे आपको सिनोवियल, इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन दे रखी है, कैसे आप इसको रीड कर सकते हैं। जॉइंट मूव इन मैनी डायरेक्शन, अब ये कई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। द मेन जॉइंट ऑफ द बॉडी सच एज दोज फाउंड इन द हिप, शोल्डर, एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल आर फ्रीली मूवेबल। ये सारी बोन्स जो है ये सब फ्रीली मूवेबल होती हैं, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दे आर फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड से भरी होती है, विच एक्ट एज लुब्रिकेंट, जो कैसा होता है, जैसे दरवाज़ा जाम हो जाता है तो आप उसमें तेल डालते हैं, तो तेल उसका लुब्रिकेंट है, यानी जो उसको फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारी हड्डियों में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, जो एक लुब्रिकेंट की तरह हेल्प करता है जॉइंट को, ताकि वो आसानी से मूव कर पाए। द काइंड ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट प्ले अ बिग पार्ट इन वॉलंटरी मूवमेंट, यानी जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें, वॉलंटरी मूवमेंट में, यानी जब हम अपनी इच्छा से मूव करते हैं अपनी बॉडी को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन एज सीन इन द नी एंड एल्बो। हिंज जॉइंट होता है एक,
जो आपको एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपकी एल्बो में होता है ये, ठीक है, एल्बो में होता है। और कहाँ होता है? एल्बो में होता है, नी में होता है, ठीक है। वो क्या करता है? आपको एक डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है, ठीक है। हिंज जॉइंट की पिक्चर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आपको दी हुई है। ये एक डायरेक्शन में आपको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये आपको नी दिया हुआ है, यानी ये ऐसे राउंड होता है और आप एक ही डायरेक्शन में इसको मूव कर पाते हैं। यहाँ पर ये इसको स्टॉप कर देता है, ठीक है, और ये इधर स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में हम इसको मूव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पावर्ड जॉइंट, अलाउ टू रोटेट और ट्विस्टिंग मूवमेंट लाइक दी हेड मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। यानी दूसरी है पावर्ड मूवमेंट, यानी जो आपको किस डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है? साइड टू साइड में, ठीक है। साइड टू साइड मूवमेंट में हेल्प करती है, जैसे आपका हेड, ठीक है, जैसे आपका हेड। अब ये देखेंगे, ये देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइड टू साइड मूवमेंट का। यहाँ पर देखेंगे साइड टू साइड, यानी देखो ये है ना, इस साइड और इस साइड मूव कर सकता है, राउंड में है ये, ठीक है। तो इस साइड और इस साइड मूव कर पाएगा, तो ये क्या है? पावर्ड जॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया हुआ है, क्या कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें 360 मूवेबल और सेमी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी 230 जो है वो मूव या तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मूवेबल होंगे या सेमी यानी थोड़ा मूव करते हैं, मगर सब मूवेबल हैं। 230 जो है आपके जॉइंट्स ऐसे होते हैं। अब है बॉल एंड सॉकेट, यानी ये है जैसे बॉल होती है और ये सॉकेट, ठीक है। ये जॉइंट है अलाउ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। ये क्या है? सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम देता है मूवमेंट के लिए, जैसे आपका हिप हो गया, शोल्डर हो गया, जॉइंट हो गया, ठीक है। राउंड एजेस होता है और ये क्या कहते हैं, आपको मूव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे आपके शोल्डर में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का, वो तो फंक्शन पढ़ते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है कि हमें फ्रेमवर्क यानी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हमें एक शेप देता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। और बॉडी को मोशन में हेल्प करता है, हिलने डुलने में हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम इज हार्ड एंड सो टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सॉफ्टन मोर डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इंजरी। स्केलेटल जो होता है वो ठोस होता है और इसीलिए जो हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि इनको कोई भी इंजरी नहीं आए। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, वेस्कुलर ऑर्गन्स एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, रिब केज जो है हमारे हार्ट को, लंग्स को, इन सबको बचा के रखता है, और जो हमारा स्कल होता है, जो खोपड़ा होता है, जो ये होता है, वो हमारे ब्रेन को बचा कर रखता है, ठीक है। It is the growth and development of the bones that provide the height width of the individual। और जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बोन्स की, तो ये हमारी हाइट को और हमारी विड्थ को यानी लंबाई को और चौड़ाई को हमारे स्केलेटल सिस्टम से ही पता चलता है कि हमारी हाइट क्या है और हमारी विड्थ क्या है। दिस द सेंटर ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ द बोन मैरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड देयरफॉर आर हेमोटोफिसिक इन नेचर। और जो हमारा सेंटर होता है बोन का, उसमें एक बोन मैरो होता है जो हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए नेचर में कैसा होता है, हेमेटोफोइटिक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्यू पार्ट्स, स्केलेटन के कुछ पार्ट पढ़ेंगे बेटा। यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्केलेटन के कुछ पार्ट्स, ठीक है। अभी के लिए आपको यहाँ तक रीड करना है अच्छे से और इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में स्केलेटन के पार्ट्स पढ़ेंगे।